नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो पे। बहुत समय हो गया, बीच में बहुत दिन गैप हो गया था। उसके लिए सॉरी। अभी ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा एनालिसिस शुरू करते हैं जो आपको कल के लिए काम आएगा। और देखते हैं कि आज मूवमेंट कैसा रहा। पहले देख लेते हैं कि निफ्टी का ये जो है ये डेली चार्ट है और इसमें आपको एक डब्ल्यू पैटर्न नज़र आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। डब्ल्यू पैटर्न कह लीजिए या इसको डबल बॉटम कह लीजिए। ये अपने जो रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से इसका गैप डाउन आया था वहाँ तक ये पहुँच चुका है। और अगर कल के दिन यहाँ आपको ब्रेकआउट नज़र आता है जो 25,300 के ऊपर का जो जोन होगा, आपको अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नज़र आता है तो ये आपके लिए अच्छा साइन है कि ये यहाँ आपको 25,600 या 25,600 के ऊपर आपको सीधा मतलब जाते हुए नज़र आ सकता है। ये आपको ऑल टाइम हाई की ओर भी जाते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन एक चीज़ और है कि मार्केट में उतना ज़्यादा मोमेंटम वैसा नहीं है। एक गैप अप खुलता है, गैप अप के बाद आपको फिर मार्केट बहुत ही स्लो होता हुआ नज़र आता है। इसका जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहले वहाँ चलते हैं, आपको डे के हिसाब से एनालिसिस बताते हैं। ये तो बड़ा पिक्चर हो गया कि मार्केट अभी एक अच्छे अप ट्रेंड में है और अपने ब्रेकआउट जोन के पास है। ये एक इसका ट्रेंड हो गया। और अगर इंट्राडे के हिसाब से बात करें जहाँ पे आप ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे उसकी बात करें अगर, तो आपको मार्केट का फॉर्म जो है कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगा। इसे डिलीट कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये 15 मिनट का चार्ट है। आपको हर बार मार्केट में एक सिमिलर टाइप का पैटर्न देखने को मिलता होगा। जैसे यहाँ पे आपको एक छोटा सा गैप अप दिखा, ये देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ एक गैप अप दिखा, मार्केट साइडवेज हो गया। उसके जहाँ क्लोजिंग हुआ था उसके ऊपर ये गैप अप खुलता है, फिर साइडवेज हो जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा ऐसा। फिर आपको यहाँ पे एक गैप अप देखने को मिला, गैप अप के बाद ये फिर से साइडवेज हो गया, थोड़ा सा पुल बैक आया और ये साइडवेज। उसके बाद देखेंगे कि जहाँ क्लोज हुआ उसके ऊपर फिर से गैप अप खुला और फिर साइडवेज हो गया। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा क्लोज यहाँ हुआ था इस जगह पे, फिर इसके ऊपर आपको गैप अप खुलता हुआ नजर आया। उसके बाद फिर से एक बहुत ही छोटे छोटे रेंज में मार्केट चला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट गैप अप खुला और ये आपको साइडवेज देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है जो इसको अप साइड की ओर लेके गया। और उसके बाद फिर से आपको आज के दिन जो 17 तारीख को, आज को आप देखने को मिलेगा कि फिर यहाँ पे एक गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद ये फिर से साइडवेज हो गया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि दिन भर में आपको बहुत ही मुश्किल से ही कोई ट्रेड मिलता होगा। बहुत ही रेयर होगा कि आपको इस तरीके के मूवमेंट आपको देखने को मिलते होंगे जहाँ पे प्रीमियम्स आपका साथ नहीं देते होंगे। ज़्यादातर अगर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, तो प्रीमियम आप देखेंगे कि जब भी आप कॉल साइड आप देखेंगे, अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो 15 मिनट का कैंडल भी इतना छोटा छोटा कैंडल बना हुआ है यहाँ पे। इसमें आपको प्रीमियम्स में मूवमेंट बहुत ही रेयर देखने को मिलेंगे और बहुत ही छोटे छोटे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। कर क्या सकते हैं, ऐसे मार्केट में तो कुछ नहीं कर सकते। पहला चीज़ यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और अपने डे के लो के पास आता है या प्रीवियस डे के सपोर्ट के पास आता है तो आप एक छोटा सा बाइंग मूवमेंट आप देख सकते हैं। बाइंग की ओर आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन प्रीमियम्स अगर आपके फेवर में हो तो, और प्रीमियम्स आपके फेवर में है या नहीं वो देखने के लिए मैंने आपको फ्री कोर्स अपने चैनल पे बताया है कि कैसे आप मार्केट और प्रीमियम दोनों को एक ही चार्ट पे दोनों साइड लगा के आप कैसे देख सकते हो। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मार्केट के साथ आपका प्रीमियम सिंक्रोनाइज है या नहीं ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना आप इस तरीके का मार्केट में छोटे छोटे मूव्स अगर आ रहे हैं आप उनको कैच करने जाएंगे और प्रीमियम्स का मूवमेंट आप देखेंगे नहीं तो वहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, फिलहाल इसमें अगर गैप अप फिर से खुल के फिर साइडवेज होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। और अपने अगर ओपनिंग के पास ये वापस आता है तो आपको छोटा सा बाइंग मूवमेंट मिलेगा। और अगर यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है कल के दिन
अगर टाइम पास करके थोड़ा सा यहाँ पे ये फिर से गिरता है तो आपको ये सारे लेवल्स जो इसने देखेंगे, छोटे छोटे लेवल्स जो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको, जो प्रीवियस डे के हाईज हैं जहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, इन सारे लेवल्स के पास मार्केट आपको आता हुआ नजर आएगा। अप साइड के लिए मोमेंटम बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट अभी जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बताया कि डब्ल्यू पैटर्न पे है, और अगर ब्रेकआउट आता है, थोड़ा देर सस्टेन करेगा तो फिर अपने गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। छोटे छोटे ही मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, वरना ये जो गैप अप होने के बाद साइडवेज होता है ये आपके प्रीमियम्स को बहुत ही जल्दी मेल्ट कर देगा और लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी में भी अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का आप देखेंगे तो ये अपने हाई के पास से बहुत दूर है, और यहाँ पे आपको जो मूवमेंट देखने को मिला, ये गैप अप खुला था यहाँ पे, और उसके बाद आपको कंटिन्यूअस यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 दिन तक कंटिन्यू मार्केट गिरा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जोन बनाने के बाद जो यहाँ आपका प्रीवियस जो ये सपोर्ट है आपको देखने को मिलेगा, ये था मई के पास जो ये कैंडल था। डेली टाइम फ्रेम अभी ये दिखा नहीं रहा है कि इतना डेट था, ये था 9 मई का, जो यहाँ पे इसने लो लगाया था, वहीं पे इसने सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद अप साइड की ओर फिर से मोमेंटम देना शुरू किया। लेकिन इसके भी मूवमेंट देखेंगे बैंक निफ्टी से आप ये नहीं ये उम्मीद रखेंगे कि ऐसा डोजी कैंडल इतना सारा बना है। डोजी आप देखेंगे 1 2 ये 3 ये 4 डोजी कैंडल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कोई मोमेंटम नहीं है। ये डोजी कैंडल्स क्यों होते हैं? मार्केट आपका खुला ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहीं कहीं आके बंद हो जाता है अपने ओपनिंग के पास। तो कुछ इस तरीके के ड्रैगन फ्लाई डोजी या इन्वर्टेड हैमर, या आपको बिल्कुल इनडिसीजन जो डोजी रहता है, कुछ इस तरीके से पैटर्न, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो बैंक निफ्टी से इतने बड़ा मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स, इससे ये सब उम्मीद नहीं था। ये सब जो वीकली प्रीमियम्स जो वीकली एक्सपायरीज जो बंद किए गए उसके कारण ये सब हो रहा है। और देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी अपने उसी रेजिस्टेंस के पास आ चुका है जहां से ये कुछ दिन स्टे करने के बाद, 4 दिन स्टे करने के बाद जहां से गिरा था, ये उसी रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। और अगर इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है जो होगा 55,500 के ऊपर, तो ये 56,000 के आसपास ये आने की कोशिश कर सकता है, 500 पॉइंट। अब उसके बाद तो फिर बहुत सारे लेवल्स हैं जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। उतना बड़ा मूवमेंट मैं अप साइड की ओर तो नहीं देख रहा हूँ, बस छोटा छोटा मूवमेंट आपको, वो भी बहुत स्लो स्लो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसमें धीरे धीरे एक अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। ये नहीं कि निफ्टी की तरह गैप अप खुला साइडवेज हो गया, हालांकि ये भी हुआ है होने के लिए। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे गैप अप खुला था, उसके बाद एक पुल बैक के बाद इसी जोन के पास मार्केट क्लोज होते हुए दिखा, फिर गैप अप खुला था और डाउन साइड का मूवमेंट दिया, और प्रीवियस डे का जो इसका सपोर्ट था वहीं तक मार्केट आया और फिर यहीं पे क्लोजिंग दिया। उसके बाद फिर गैप अप खुला और ये आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर एक गैप डाउन हुआ था जिसे तुरंत इसने फिल करते हुए आपको एक अच्छा यहाँ पे छोटा सा एक मूवमेंट दिया अप साइड की ओर। और उसके बाद ये मूवमेंट आप देखेंगे, हर डे का मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके का ही रहा है। बस यहाँ 16 तारीख के बाद से इसने थोड़ा सा एक अप ट्रेंड अच्छा थोड़ा सा मूव देना शुरू किया था, ये देखेंगे। और ये जो कैंडल यहाँ पे 15 मिनट का जस्ट जो क्लोजिंग कैंडल के एक पहला जो कैंडल है, मतलब 3 PM कैंडल जो है, ये एक रेजिस्टेंस ऐसा दिखा रहा है, मतलब ये आपको शायद गैप डाउन दे सकता है कल के दिन, कह नहीं सकते, हो सकता है गैप अप हो जाए, लेकिन ज़्यादातर गैप डाउन का ही इसमें चांस नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये हो सकता है अगर ये लेवल्स आपके ब्रेक होते हैं, जो जितने भी सपोर्ट यहाँ पे बने हैं, उम्मीद है आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना आता होगा। अगर नहीं आता तो उसका भी कोर्स फ्री में आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर थोड़ा देर ये टाइम बिताता है और इसका फिर से आपको ब्रेकडाउन नज़र आता है, तो ये सारे लेवल्स
आपको फिल होते हुए नज़र आएंगे, जो 55,200 के आसपास लेके आएगा। उसके बाद ये एक लेवल है जो सीधा 55,000 के आसपास लेके आएगा। बहुत ही छोटे छोटे रेंज में मार्केट आपको मूव करते हुए नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आप एक चीज़ ज़रूर जानते होंगे जो मैंने आपको फ्री कोर्स में बताया है कि प्रीमियम और इंडेक्स दोनों को आप लगा के रखें, दोनों को साथ में देखें। वो आपके लिए बहुत काम आएगा। आप साइडवेज मार्केट में या मतलब जो प्रीमियम आपके इंडेक्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है उसमें आप फंसेंगे नहीं। उसके लिए आपको बस डबल चार्ट कर लेना रहेगा। डबल चार्ट करने के बाद एक साइड इंडेक्स को रखेंगे, यहाँ पे निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे जैसे अगर निफ्टी को रख लेते हैं तो यहाँ पे इस साइड उसका प्रीमियम होना चाहिए। ये यहाँ पे आप इंडेक्स को देखिएगा और यहाँ उसका जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम को देखिएगा। अगर इंडेक्स आपको कुछ इस तरीके का मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है तो प्रीमियम को भी देखेंगे कि प्रीमियम भी उसके साथ कुछ ऐसा मूवमेंट करता नज़र आए। लेकिन ज़्यादातर अभी के डेट में जो आप देखेंगे कि अगर प्रीमियम इंडेक्स आपको इस तरीके का मूवमेंट दे रहा है तो प्रीमियम आपको कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ नज़र आएगा ऐसा। इसमें आपके लॉस होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं क्योंकि आप इंडेक्स को देखेंगे अच्छा अप मूव हो रहा है और उसके बाद आप प्रीमियम बिना देखे यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, जो कि प्रीमियम आपको फिर इस तरीके का मूवमेंट देता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जिस तरीके से इंडेक्स मूव कर रहा है क्या प्रीमियम भी उसी के साथ मूव कर रहा है, इसको आप ज़रूर चेक करें और चेक करने के बाद ही आप इसमें ट्रेड लें। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। कल के दिन मार्केट कैसा मूव हो सकता है ये जानने का हमने कोशिश किया है। कोशिश ही कहेंगे क्योंकि 100% कोई जान जाए या ऐसा ही होगा ऐसा कोई बता नहीं सकता है आपको। और जो भी बताते होंगे फिर जो आपको कोर्सेस अच्छे मोटे भाव में आपको देते होंगे वो फिर अंतर्यामी लोग आपको बताते होंगे। तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, जो शॉर्ट एंड सिंपल हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, जो ट्रेड आपको दिखाई दे। ऐसा ना हो कि ट्रेड आपको ढूंढना पड़ रहा है, जो ट्रेड आपको दिखता है उस ट्रेड को ही आप लेने का कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती का मार्केट में कहीं पे भी कुछ भी ट्रेड आप ढूंढ रहे हैं। जो आपको क्लियर दिखता है, जो मार्केट के साथ आपके प्रीमियम सिंक्रोनाइज होते हैं, इस तरीके के आपको जो सिंपल से ट्रेड दिखते हैं वही आपको पैसा बना के देंगे। ज़बरदस्ती का ट्रेड ढूंढने का कोशिश मत कीजिएगा। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, जो भी नए ट्रेडर्स हैं और बनना चाहते हैं सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए